के पेट से जो बच्चा पैदा होता था वो राजा होता था। पहले राजतंत्र था, राजा महाराजा हुआ करते थे, होते नहीं होते थे। तो रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था वो राजा होता था। लेकिन आज लोकतंत्र हो गया है। भारत देश 1947 में आजाद हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। यह देश लोकतंत्र हो गया। अब हमारे तुम्हारे वोट से राजा पैदा होता है। जिसका वोट ज्यादा होता है उसी का राजा होता ही नहीं होता है, होता ही नहीं होता है। तो वही हम आप लोगों को बताने आए हैं। आप लोगों को याद होगा, बड़े बुजुर्ग हैं चाचा जी से आप लोग पूछिएगा, आप नहीं पता होगा तो 40-50 साल पहले यही यादव जी मोटी मोटी लाठी लेकर भाई चलाने का काम करते थे, नहीं करते थे। लेकिन उनके समाज में एक मसीहा पैदा हुए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपने समाज को बताया कि आप लोग मोटी लाठी लेकर भाई चलाने का काम कर रहे हो, उससे समाज का भला होने वाला नहीं है। यह देश लोकतंत्र है, इसमें वोट से राजा पैदा होता है। जिसका वोट ज्यादा होता है वही राजा होता है। आपका वोट ज्यादा है तो आपका राजा बन सकता नहीं बन सकता है। उन्होंने बताया कि अगर आप लोग वोट डालोगे, आप लोग अगर वोट डालते हो तो उसकी कीमत एक होगी और प्रधानमंत्री भी वोट डालेगा उसकी कीमत एक होगी, यानी दोनों की कीमत बराबर है। वोट की कीमत सबकी बराबर है। तो आपका वोट ज्यादा है तो आपका राजा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो वही लालू प्रसाद जी ने बताया तो यादव समाज ने उसको सुना और उनकी बातों को माना और एक पार्टी बनाकर उसको जो है सत्ता में पहुंचाया। सत्ता में पहुंचाने के बाद उनके समाज का आकर क्या नहीं मिला। आज उनके समाज में डीएम एसडीएम कलेक्टर नहीं है। आज उनके समाज के लोग थाने में थानेदार है नहीं है। लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे समाज का कोई थाने में थानेदार है? यूपी बिहार झारखंड 3 प्रदेश में 138 जिला है, लेकिन किसी भी जिले में हमारे समाज का एक कलेक्टर भी नहीं है कि नहीं है? वही हम बताने आए हैं। ये सत्ता जो होती है, सत्ता से सभी समस्याओं का हल हो सकता है। सत्ता से सभी समस्याओं का हल हो सकता है। जिन जिन समाज के लोगों ने अपनी सरकार बनाई उनके समाज के लोगों का हल हो, हक अधिकार मिल गया, उनके समाज का भला हो गया है कि नहीं है? जब हमको पता चल गया सत्ता से सब कुछ हो सकता है तो हम लोग सत्ता पे अपनी सरकार नहीं बना सकते। तो क्या हम लोग अपनी सरकार बनाने के लिए हमको काम नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वही हम आपको बताने आए। आप लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी है कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। 77 साल से हम लोग वोट देते आ रहे हैं, दे रहे हैं। कभी हमने कमल की बटन दबाई, कभी पंजा की बटन दबाई, कभी लालटेन की बटन दबाई, कभी तीर की बटन दबाई और बटन दबाकर दूसरे लोगों को गद्दी पर बैठाया। उनके समाज के लोग राजा बने, उनका समाज ताजा हो नहीं हुआ। नहीं, क्या हमने कभी अपनी बटन दबाई? क्या हमने कभी अपनी सरकार बनाई? क्या हमने कभी अपने बारे में सोचा? क्या हम लोग 77 साल से केवल दूसरे को राजा बनाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारा भी कभी राजा बनेगा? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? तो राजा कैसे बनेगा वही हम बताने आपको आए हैं। इस देश में राजा बनाने के लिए आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, किसी से मारपीट करने की जरूरत नहीं, बस नकल करने की जरूरत है। नकल किसकी करनी है? जिन लोगों ने सरकार बनाकर अपने समाज का हक हिस्सा दे दिया। कैसे दे दिया? उसी चीज की नकल करनी है। अगर यादव समाज इकट्ठा हुआ, अपना लालू प्रसाद यादव को नेता माना और अपनी पार्टी को पार्टी मानकर पार्टी की सत्ता में पहुंचाया, उनके समाज का भला हो गया। वो नहीं हो गया। आज बच्चे से पूछोगे वो भी बता देगा यादव का नेता कौन है। नहीं बताएगा होगी तभी तो बताओगे यादव का नेता कौन है। यादव का नेता मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव है कि नहीं है? यादव समाज उनको अपना नेता मानते नहीं मानता है। अब आरजेडी को अपनी पार्टी मानकर लालटेन की बटन दबाकर उनकी सरकार बनाता नहीं बनाता है। तो उनका वोट देते हैं तब उनकी सरकार बनती है, तब उनके समाज का हक अधिकार हिस्सा मिलता है नहीं मिलता है? क्योंकि आपने कभी अपना नेता नहीं माना। जिस दिन आप लोगों ने भी अपना नेता मान लोगे, अपने नेता के बताए हुए रास्ते पर चलोगे, उसके ऊपर विश्वास करोगे, आपके समाज का हक अधिकार हिस्सा मिल जाएगा। नहीं चाहिए तो आपको अपना नेता मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? अगर सना मल्ला मानिए मुकेश सहनी जी आपके हक अधिकार हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपके नेता है नहीं नेता? अगर आप लोग मुकेश सहनी को अपना नेता मान लिए हैं तो उनके ऊपर विश्वास करना होगा।
अगर आप लोग उनके ऊपर विश्वास करोगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तभी समाज का हक अच्छा